नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन साइन के बारे में बताने वाली हूँ। काफ़ी पावरफुल साइन है और 10 साइन मैं बताऊँगी, टू दी पॉइंट में बताऊँगी। 10 साइन ऐसे व्यक्ति के हथेली में अगर 10 साइन हो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो वो अपने जीवन की ऊंचाई को छू ही लेते हैं। तो आप अपने हाथ को ज़रूर चेक करें, अपने पाम को ज़रूर चेक करें कि आपके हाथ में, पाम में अगर वो साइन है। देखिए, कोई भी साइन, अच्छी साइन हो या बुरी साइन हो, वो एक टाइम के बाद ही फल देगा। और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन हो, आपके कर्म अच्छे हो, हर चीज़ अच्छे हो ना, तो वो साइन बहुत अर्ली एज में ही आपको सफलता दे देती है। बट ये साइन होती है बहुत पावरफुल। आपके हाथ में अगर ये साइन है तो दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये 10 साइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। टू दी पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं, आपको भी पता है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको पता है, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करती हूँ, टू दी पॉइंट बात करती हूँ। तो 10 साइन जो कि मुझे बहुत ही पावरफुल व्यक्ति के हाथ एनालिसिस के दौरान, जो कि अच्छे पावर पोजिशन पे हैं, उनके हथेली में मुझे दिखा, जो कि 10 साइन है और वो सफलता की एकदम से ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसीलिए बस मैं वो 10 साइन को वहाँ से मैं निकाल के आपके सामने शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। 10 साइन हैं ये। जो साइन जो मैं 10 आपको बताऊँगी ना, ये साइन ऐसा नहीं कि मैं एक पाम को देख के बताई हूँ कि अरे होता क्या ना, कभी कभी एक पाम को देख लिया तुक्का लग गया, इस तरह से नहीं होता है। कोई भी चीज़ के बारे में रिसर्च जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं तो अरे ये साइन है तो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है, तो फिर जाके हम लोग उस नतीजे पे पहुँचते हैं। तो ये जो 10 साइन है, अगर ये 10 साइन है तो व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अपर पोस्ट पे, जहाँ पे उन्हें पावर और पोजीशन दोनों मिलता है। तो चलिए हम लोग पहला साइन के बारे में शुरू करें। देखिए, हथेली में ट्राइडेंट, जिसको कि हम लोग त्रिशूल बोलते हैं, बहुत ही शुभ बोले गए हैं। आप लोग देखेंगे कि अक्सर अमूमन आपको त्रिशूल का साइन आपको हार्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए। तो आप बोलेंगे कि हमारे हाथ में, सबके हाथ में त्रिशूल का साइन है, लेकिन हम तो उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मैं उस त्रिशूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और त्रिशूल के बारे में बताऊँगी और आप लोगों को समझाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी लाइन को हम लोग जान लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से मिले हुए, तो मैं एक बार बस रिवाइज कर देती हूँ ताकि मेरे कोई भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल। तो ये देखिए, ये है आपका लाइफ लाइन, ठीक है? प्राइमरी लाइन में फर्स्ट लाइन जो आता है लाइफ लाइन, जो कि आपके लाइफ स्टाइल को बताता है, यानी कि आपकी लाइफ की रॉयलिटी को बताता है, कैसे लाइफ को जीते हो इस चीज़ को बताता है। ये माइंड लाइन, ये आपके माइंड की गतिविधि, मानसिकता कैसी है, आपकी लर्निंग पावर कैसी है, क्योंकि दिमाग कैसा है आपका। और ये हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन जो कि आपके इमोशंस को बताता है। देखिए, मेंटली व्यक्ति होते हैं कि सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, कोई हार्ट से सोचता है। लाइफ लाइन जो है आपकी फिजिकल बॉडी को बता रहा है और लाइफ स्टाइल को बता रहा है। ये मेंटली जो बॉडी होता है ना, आपके माइंड जो होता है ना, जो भी गतिविधि करते हैं उस चीज़ को बता रहा है। उसके बाद आपकी ये हार्ट लाइन, हार्ट लाइन आपके हार्टली गतिविधि को, इमोशंस को बता रहा है। ये 3 प्राइमरी लाइनें हो गई, ठीक है? अब सेकेंडरी लाइन पे आते हैं। सपोज आपने घर बनाया, ठीक है? प्राइमरी लाइन काम करती है कि जैसे आपने दीवार खड़ा कर दिया, ये प्राइमरी लाइन है। दीवार अच्छी है तो आप उस पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप उसमें फॉल सीलिंग लगा सकते हैं, किसी भी तरह का उसमें आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसी भी तरह का आप उसमें एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। एक तरह से ढांचा तैयार हो गया, आप किसी भी तरह से उस पर आप अपना मन मुताबिक आप किचन बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट लाइक सेकेंडरी लाइन जो है ना, यही काम करता है। फर्स्ट तो आपका घर तैयार हो गया, नींव तैयार हो गया। सेकेंडरी लाइन है तो कितना मजबूत है, उसी के अनुसार हमें सफलता मिलती है। सेकेंडरी लाइन को देख के ही पता चलता है। तो सेकेंडरी लाइन में भी 3 लाइनें आती हैं, जो कि भाग्य रेखा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार से भाग्य रेखा होता है। ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से भी निकल सकता है, ये भाग्य रेखा केतु पर्वत से भी निकल सकता है, ये भाग्य रेखा आपके राहु पर्वत से भी निकल सकता है, ये भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा को टच करके भी निकल सकता है, ठीक है? तो ये हो गया आपके भाग्य रेखा। दूसरी जो होती है ये सूर्य लाइन, सन लाइन जिसको बोलते हैं। और तीसरी जो होती है बुध रेखा। ये 3 रेखाएं जो होती है ना, ये सेकेंडरी लाइन में आती है हमारे। ये जो प्राइमरी लाइन है ये आपको 98% व्यक्ति के हथेली में दिखेगा, बस 2% व्यक्ति के हथेली में आपको नहीं दिखेगा। इन तीनों लाइन में से कोई एक लाइन मिसिंग मिलेगा आपको 98% में, ठीक है? उसके बाद ये सेकेंडरी लाइन आपको 80% व्यक्ति के हथेली में दिख जाएगा, बहुत सारे व्यक्ति के हथेली में नहीं भी होते हैं। और उसके बाद फिर माइनर लाइनें आती हैं, जो छोटी छोटी रेखाएं होती है, जैसे आपका शुक्र रेखा हो गया, चंद्र रेखा हो गया, गुरु हो गया, राहु पे हो गया, बहुत सारे चिन्हें हो गई, ये सारी माइनर लाइनें में आते हैं। मेजर लाइन जो ये सब होते हैं, ठीक है? अब आपको देखना क्या फर्स्ट लाइन।
बाकी तो सारा डिटेल आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में एक एक रेखाओं पे बहुत बारीक ढंग से सूक्ष्मतापूर्वक मैंने बताया है, उसके बारे में आपको आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। तो देखिए, सबसे पहला त्रिशूल का साइन। त्रिशूल का साइन क्या होता है? देखिए, त्रिशूल, ट्राइडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको अक्सर देखेंगे आप यहाँ पे निकलती है, लेकिन ये त्रिशूल के बारे में नहीं मैं बात करूँगी। मैं बात आज कर रही हूँ यहाँ से। अगर कोई भी रेखा सपोज यहाँ से इस तरह से, मैंने क्या बोला है आपको, ऊंचाई तक बहुत पावर पोजीशन वाले व्यक्ति के हथेली से ये साइन को मैंने फाइंड आउट किया है। तो आप क्या देखेंगे, ये 3 रेखा त्रिशूल नुमा, देखिए एकदम से त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है ना, एकदम से त्रिशूल नुमा आकृति बना के निकले, ये बहुत ही पावरफुल साइन होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे कैसे भी जगह, कितने भी निम्न स्तरीय फैमिली में जन्म लिया हो, ऐसे व्यक्ति 35 के बाद या फिर 35 आते आते अपनी सफलता के शिखर को छू ही लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइन होती है और अपने सोसाइटी, अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार का बहुत ही ज़्यादा नाम रोशन करते हैं। ये बहुत अच्छी साइन होती है, हर ऊंचाई को छूने वाली होती है, ये साइन होनी चाहिए। अब आप लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये साइन आपको हर किसी के हाथ में नहीं दिखेगा। आप 1000 हथेली दिखेगी ना, तो एक हथेली में आपको ये साइन दिखेगा। इसीलिए ये साइन रेयर ऑफ द रेयर है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइन है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्राइडेंट का साइन बहुत ही बड़ा साइन होता है। कुंडली में आप लोगों ने सुना होगा कि गज केसरी योग होता है, बट हथेली में आपको पता है गज केसरी योग भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि 33,000 साइन के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको आम जिंदगी में बहुत कम साइन मिलेगा, लेकिन वो जो 33,000 साइन के बारे में वर्णन है, उसके बारे में आप बहुत सारी हथेली देखेंगे, बहुत बड़े बड़े महात्माओं का, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष का, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति का जो कि बहुत अच्छे पावर पे है, पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा करोड़पति के हाथ में आप दिखेगा वो साइन। तो आम जनता के लोगों के हाथ में वो साइन दिखते नहीं है। बट गज केसरी योग के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। गज केसरी योग, गज केसरी योग के हथेली में किस प्रकार से साइन देखेंगे? कुंडली में तो गुरु और चंद्र की किसी प्रकार से भी युति बने, दृष्टि से संबंध बने, किसी प्रकार से रिलेशन बने दोनों का, तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। बट हथेली में भी सेम होता है। देखिए, हथेली में क्या होता है, अगर आपका चंद्र रेखा किसी भी प्रकार से जाए गुरु के माउंट पे, ये चंद्र माउंट है, ये चंद्रमा है और ये गुरु है, ये मन है और ये ज्ञान है। आप इसको कोऑर्डिनेट कीजिए किस प्रकार से, मन और ज्ञान। अगर मन और ज्ञान व्यक्ति का अच्छा हो, मिल जाए, तो व्यक्ति क्यों ना किसी प्रकार से सफलता पाएगा, किसी भी प्रकार की सफलता उसे मिलेगी ही मिलेगी। अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो कि बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, तो इन लोगों की हथेली में आप देखेंगे, या फिर बहुत अच्छे कथावाचक जिनकी कथाओं से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लाइफ चेंज हो जाता है। क्योंकि मन और ये हो गया आपका कंसल्टेंसी। अगर कोई कंसल्टेंसी के काम में है, अगर इस तरह से हो, तो बहुत बड़े लेवल का कंसल्टेंसी इनका मतलब होता है, देश विदेश में फैलता है। तो इसी प्रकार से ये गज केसरी योग का, अगर हथेली में आपको गज केसरी का हो तो ये बहुत ही शुभ बोला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके हथेली में उद्गामी रेखा, जो कि उगता हुआ, उद्गामी रेखा का मतलब क्या, ऊपर जाती हुई रेखा, कोई भी रेखा अपने पद से ऊपर जाती हो तो ये रेखा बहुत ही अच्छी बोली जाती है, बहुत ही शुभ बोली जाती है। और कोई भी रेखा अगर नीचे डाउनफॉल होता हो तो वो रेखा शुभ नहीं बोली जाती। अगर किसी माउंट से मान लीजिए ये रेखा उद्गामी होकर यहाँ तक पहुँच गई, ये वेस्ट कॉम्बिनेशन है, बट आप देखेंगे लाइफ लाइन से कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है, एकदम से नीचे की ओर, तो ये शुभ नहीं बोला गया। माइंड लाइन से कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है, ये भी शुभ नहीं बोला गया। हार्ट लाइन से कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है, अधोमुखी जिसको बोलते हैं, नीचे की ओर, तो ये रेखाएं अच्छी नहीं बोली गई है। उस माउंट से, उस रेखा से रिलेटेड फल को कम करेगा, खत्म करेगा। बट वहीं पे अगर कोई भी माउंट से रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो उस रेखा को, उस माउंट से रिलेटेड चीजों को अप करेगा, बढ़ाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, गज केसरी रेखा इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, शायद अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। अगर कोई रेखा एक पॉइंट से निकले, सपोज जैसे अभी मैंने आपको ट्राइडेंट के बारे में बताया ना, या फिर कहीं से भी आप देखेंगे एकदम झुंड बना के निकले रेखा, सपोज यहाँ से कोई रेखा निकल रहा है, यहीं से फिर ये रेखा निकल रहा है, फिर ये रेखा निकल रहा है, देखिए इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से कोई भी रेखा कोई पॉइंट पे निकले, 2-3 रेखा आके जुड़े, तो ये रेखा काफ़ी शुभ बोली गई है। इस तरह का कॉम्बिनेशन काफ़ी शुभ बोला गया। किस मैटर में शुभ होगा? हाईली पावरफुल होगा। जिस माउंट से ये रेखा निकलेगा या फिर जिस भी रेखाओं से मिलकर निकले, तो ये रेखा बहुत हाईली पावरफुल हो जाता है, यानी कि उस माउंट के गुण को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये भी है, एक पॉइंट होनी चाहिए रेखा के निकलने का, है ना, ओरिजिन का 1 पॉइंट होना चाहिए, उद्गम स्थान 1 होना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ बोला गया है। अब
चौथा जो है आपका साइन है ट्राइडेंट स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है, इस चीज को जान रहे हैं। एक चीज और होता है ट्राइडेंट साइन, यहाँ तो शुभ होता है। अगर आपको कभी भी सूर्य माउंट पे दिख जाए ट्राइडेंट, बहुत ही ज्यादा नेम फेम करेंगे ऐसे जातक। ट्राइडेंट का साइन देखिए, स्पिरिचुअलिटी में अक्सर ज्यादा नेम फेम करते हैं। अब देखिए स्पिरिचुअलिटी और यहाँ पे क्या है ना, आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों अलग चीज है। धार्मिकता का मतलब है एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं आप, है ना, पूजा पाठ धर्म। आध्यात्मिक का मतलब होना क्या कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप मतलब लोगों का भला कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप सही ज्ञान दे रहे हैं, किसी का अगर कोई मार्ग भटक गया है तो उसको सही मार्ग पे ला रहे हैं, किसी का आप वाणी से हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब आध्यात्मिक के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्राइडेंट का साइन दिखे तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। भले आप किसी भी माध्यम से, भले आप यूट्यूब पे आके बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके आवाज़ से, आपके बात से, आपके वीडियो से अगर 2-3 व्यक्ति का भी जीवन सुधर गया तो समझिए बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। तो अगर ट्राइडेंट का साइन आपको सूर्य माउंट पे हो तो ये देश में विदेश में हर जगह पॉपुलैरिटी पाते हैं और हर जगह लोग इनको सुनते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य माउंट पे कभी भी ट्राइडेंट का साइन दिखे, बहुत ही शुभ बोला गया है ये साइन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ये बहुत ही शुभ साइन है। ये देश विदेश में या फिर अपना काम भी करें, बिजनेस भी करें तो ये देश विदेश में भी करते हैं। और पैसा आने का मतलब क्या, अगर बिजनेस से काम से पैसा आ रहा है तो उस पैसे को आप किसी अच्छे काम में लगाते हैं। सपोज किसी वृद्धाश्रम में आप दे रहे हैं पैसे, किसी अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, किसी एनिमल्स जो भी केयर करते हैं उनको दे रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल वर्क में आप अपने पैसे को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा साइन। ट्राइडेंट का साइन का मतलब कहीं भी ऐसे व्यक्ति ऐसे काम करेंगे ही करेंगे, चाहे उनकी जैसी भी औकात हो, अपने औकात के अकॉर्डिंग, अपने जेब के अकॉर्डिंग वो खर्च करते ही करते हैं। छोटी फिंगर अगर कल्ट हो, है ना, छोटी फिंगर, देखिए ये जो छोटी फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, भले देखने में छोटी लगे, ये छोटी फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी भी आपको ये छोटी फिंगर ना क्रॉक दिखे, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी किल्ट टाइप में हो ना, टेढ़ी हो, लाइक इस प्रकार से हो, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं ऐसे जातक बहुत क्विक लर्नर होते हैं, अप टू डेट रहना पसंद करते हैं। और ऐसे जातक में एनालिसिस की जो प्रवृत्ति होती है ना, गजब की होती है। लोगों को 1 मिनट में देख के बता देंगे, या फिर किसी भी चीज़ का, किसी बिजनेस का हो, किसी मार्केटिंग का हो, किसी भी चीज़ का अगर एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। प्रैक्टिकल होते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं ये। और इसी वजह से इनके जो ये नेचर और ये बिहेवियर होता है ना, प्रैक्टिकल रहना, क्विक लर्नर होना, डिसीजन लेना, कोई भी चीज़ का एनालिसिस करना, तो अपने ऑफिस में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, तो चहेते बने रहते हैं अपने सीनियर का, क्योंकि सीनियर को क्या चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति चाहिए ना। तो अपने सीनियर्स का ये लोग बहुत ही ज़्यादा चहेते बने हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो ये साइन भी एक साइन होता है अगर आप अपनी स्मॉल फिंगर को क्रॉक देखें तो। उसके बाद मरकरी माउंट पे आ जाइए। देखिए मरकरी माउंट ये क्या है, आपकी बुद्धि, बुद्ध। मरकरी माउंट का मतलब क्या, बुद्ध माउंट। यदि आपका मरकरी माउंट विस्तार में हो, मतलब फैला हुआ है, उभरा हुआ है, जब आप अपने हथेली को इस प्रकार से करेंगे ना, तो आपकी हथेली हल्का सा आपको नीचे करना है, अपनी हथेली को चेक करें। ऐसे चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा इस प्रकार से। अगर आप थोड़ा सा ऐसे डाउन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये जो माउंट है ना, ये माउंट अगर आपका उभरा हुआ हो, तो समझ लीजिए आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। आप में क्वालिटी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की होगी, इतने अच्छे वक्ता होंगे। अच्छा, गुड कम्युनिकेटर किसको बोलते हैं हम लोग, जो बहुत अच्छे श्रोता हो और बहुत अच्छे वक्ता हो, दोनों सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी ऐसे जातक में होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ये लोग बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल जिसका अच्छा हो जाएगा वो हर चीज़ में सफलता पाएगा। जिनका भी बुध माउंट उभरा हुआ हो, कुंडली में भी बुध अच्छा हो, तो ये लोग अपनी बातों को भी सुनाते हैं, दूसरे की बातों को भी सुनते हैं, और बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं, और बहुत अच्छे बिजनेस स्किल होता है इनके पास में, है ना। क्योंकि स्किल तो हर किसी के पास में होता है, बट उसे निकालना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि स्किल हर व्यक्ति स्पेशल है इस लाइफ में, है ना, जो भी इस धरती पे है ना, सब स्पेशल है। बस सब में टैलेंट है, क्वालिटी है, सबको निकालना है। जिस भी जातक का इस प्रकार से होगा तो उनके पास जो क्वालिटी होगी, जो टैलेंट होगे, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छे से लोगों को समझाएंगे, जिससे सफलता पानी आसान हो जाती है। ये छठा साइन हो गया, माउंट को देखना है आपको। सातवां साइन हो गया आपको सन माउंट और शनि माउंट पे ट्राइडेंट। अच्छा, ये तो एक मैंने बताया, और शनि माउंट पे भी ट्राइडेंट आपने देखा होगा बहुत सारे। अगर सन माउंट और शनि माउंट पे ट्राइडेंट हो तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर नहीं है तो आप जनरेट करिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर एक प्रोफेशन पे रहेंगे तो हो सकता है आपका तरक्की नहीं है, लेकिन आपको भगवान ने बोला है 2-3 प्रोफेशन को अपनाइए। तो आप अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। ये होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। नहीं है तो आप कर लीजिए। यदि सूर्य शनि पे कभी भी आपको स्क्वायर दिखे, सूर्य शनि पे कभी भी स्क्वायर दिखे,
तो बर्थ प्लेस से दूर काम करते हैं या एमएनसी वगैरह में काम करते हैं। सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख सकते हैं, जिस प्रकार से कुंडली के कितने रूप होते हैं, आप तो पता ही है ना। लगन कुंडली अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, तो कितने सारे उसके एक एक घर का विश्लेषण होता है। उसी प्रकार से हथेली में भी एक रेखाएं को देख के कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ है, अगर यहाँ पे आपका नॉर्मल रेखा है यहाँ से, लेकिन फिर भी पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति विदेश में वेल सेट हैं। कहाँ से? सूर्य और शनि के बीच में अगर इस तरह से हो, सूर्य और शनि के बीच में अगर इस प्रकार से स्क्वायर का साइन हो। देखिए ये जो स्क्वायर का साइन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूर्य और शनि के बीच में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ब्रांडिंग करना चाहिए। खुद का ही नाम से ही ये लोग फेमस होते हैं। अगर किसी का सामान लेके ये सेल कर रहे हैं नहीं होगा, किसी का ज्ञान लेके अगर कर रहे हैं तो नहीं होगा। बस इनको अपना काम करना है और अपना लेवल लगाना है ना, छोटे लेवल पे ही तो अपना लेवल लगा के काम करना है, फिर ये सक्सेस हो जाएंगे। तो इतना है ये। अब देखिए अगर आपके ट्रायंगल हो सन माउंट पे, तो इन लोगों के पास एसेट बनाने की जो होती है ना, एक तरह से कीड़ा होते हैं इनके दिमाग में कि बस मुझे एसेट एसेट एसेट। इनको बहुत प्यार होता है अपने एसेट से। एसेट कहने का मतलब प्रॉपर्टी से, है ना। तो जिनके भी आप सूर्य माउंट पे देखेंगे, इस प्रकार से ट्रायंगल देखेंगे, किसी भी तरह से नीचे हो ऊपर हो, किसी प्रकार से ट्रायंगल हो, दाएं बाएं कैसे भी ट्रायंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा एसेट बनाते हैं अपने लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा एसेट तो बनाते ही बनाते, नहीं बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग बहुत एसेट, और कब से बनाना शुरू करते हैं? अपने 30 साल से। जैसे ही वो 30 साल आएंगे, इनके अंदर एक अजीब सा चेंजिंग लाइफ में दिखेंगे। मतलब ये अजीब सा चेंज हो जाएंगे कि नहीं मुझे तो ये बस करना ही करना है। एक जुनून हो जाता है इन लोगों में। तो जैसे ही ये 30 साल के होंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे एसेट बनाते हैं। उसके बाद 10वीं साइन जो होती है, जो बहुत पावरफुल साइन होती है, जिसमें आप बहुत सारे साइन, स्पिरिचुअल साइन हो गए, जैसे रिंग ऑफ सोलोमन। रिंग ऑफ सोलोमन बोलते हैं ना, ये देखिए इस प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर ये रिंग ऑफ सोलोमन देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, टेम्पल देखेंगे, जुपिटर माउंट पे, तो ऐसे जाते कि बहुत ही धार्मिक होते, धर्म और कर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं ऐसे जातक, और बहुत अच्छा धर्म और कर्म करने वाले होते हैं। तो यही 10 बहुत पावरफुल साइन के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अपने हाथ में ज़रूर चेक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपके हथेली में ये साइन है। तो कोई ना कोई ज़रूर ही जो ऊंचाई तक पहुंचे हैं वो भी व्यक्ति मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, क्योंकि है वीडियो तो चल ही रहा है। तो इस वजह से आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर इस तरह से साइन है, बस आज से प्रयास में लग जाइए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।